हेलो एवरीवन, मैं कपिल कादन योर साइंस गुरुजी। इस वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू बैलेंसिंग रिडॉक्स रिएक्शन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड इन एसिडिक मीडियम। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स आज आपके लिए लेके आए हैं जिसके अकॉर्डिंग आप किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन को फ्यू सेकंड के अंदर बैलेंस कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए और जो भी फ्रेंड्स मेरे साथ फर्स्ट टाइम इस यूट्यूब चैनल पर जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट डू मीन बाय रिडॉक्स रिएक्शन। कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन बोथ आर टेक प्लेस साइमल्टेनियसली इज नोन एज ए रिडॉक्स रिएक्शन। कि किसी भी रिएक्शन के अंदर हाफ ऑक्सीडेशन अक्कर होता है, हाफ रिडक्शन अक्कर होता है, उसको हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। जैसा कि आपके पास एग्जाम्पल हमारे पास MnO4 नेगेटिव प्लस Fe2 पॉजिटिव प्लस H पॉजिटिव कन्वर्ट इनटू Mn2 पॉजिटिव प्लस Fe3 पॉजिटिव प्लस वाटर मॉलिक्यूल। अब इस केस में सबसे पहले हमने क्या देखा बच्चों, यहाँ से मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, इसको लेट करेंगे किससे, X से। अब यहाँ पर ऑक्सीजन कितने टाइम है हमारे पास, 4 टाइम, और इसकी जो ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है वो होती है -2 इज इक्वल टू का ऊपर जो चार्ज है वो चार्ज लगाओगे, यदि कुछ नहीं है तो फिर 0 के इक्वल कर दोगे। इस केस में हमारे पास x और ये -8 इज इक्वल टू -1 बन गया। तो x की जो वैल्यू आई हमारे पास +7। तो मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई यहाँ पर +7। अब इस केस में यदि हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारे पास रिएक्टेंट है, तो इस साइड में +7 ऑक्सीडेशन है, इस साइड में कितनी है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ से ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई, डिक्रीज हुई। और यदि ऑक्सीडेशन डिक्रीज होती है बेसिकली बच्चों उसको हम रिडक्शन प्रोसेस कहते हैं। और यदि Fe2 पॉजिटिव से Fe3 पॉजिटिव तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, तो उस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन कहते हैं। अब इस केस में अब देखो सबसे पहले अब हमने रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए क्या करना है, पहले हाफ रिडक्शन निकालना है, फिर उसके बाद क्या निकालेंगे, हाफ ऑक्सीडेशन। अब स्टेप टू स्टेप आपको मैं समझाने जा रहा हूँ, रिएक्शन के अकॉर्डिंग देखना। सबसे पहले हमने क्या लिया, हाफ रिडक्शन ले लिया। हाफ रिडक्शन हमारे पास कौन सा था, MnO4 नेगेटिव कन्वर्ट इनटू Mn2 पॉजिटिव, ये लिख दिया हमने। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी थी मैग्नीज की, +7, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी थी, +2। अब इस केस में स्टेप नंबर 1 कि यहाँ पर हमारे पास जितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हैं उतने ही हम क्या करेंगे, अदर साइड के अंदर वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन कितने थे बच्चों, 4 टाइम थे, इधर हमने 4 टाइम वाटर मॉलिक्यूल को ऐड किया। अब स्टेप नंबर 2 के अंदर आपने क्या करना है, ऑक्सीजन हमारी साइड में बैलेंस हो गई। अब हाइड्रोजन की बात आ गई, हाइड्रोजन कितनी हमारे पास यहाँ पर बच्चों, 8 टाइम। तो उस साइड में अब हमने क्या करना है, अदर साइड कौन सी, रिएक्टेंट साइड में उतने H पॉजिटिव ऐड कर देंगे। कितने H पॉजिटिव होंगे, 8 H पॉजिटिव। तो हमारे पास जो अब रिएक्शन बनेगी यहाँ पर Mn2 पॉजिटिव प्लस 4 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अब ये हमारे पास स्टेप नंबर 1 हो गया। स्टेप नंबर 2 जिसके अंदर ऑक्सीजन आपने बैलेंस कर दी, आपने हाइड्रोजन को बैलेंस कर दिया। नेक्स्ट केस में हमारे पास जो स्टेप नंबर 3 बनता है बच्चों, स्टेप नंबर 3 के अंदर आपने क्या करना है, अब ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करना है। अब ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करने के लिए देखिए सबसे पहले Mn4 नेगेटिव आपने लिखा, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट थी, +8 H पॉजिटिव, किस में कन्वर्ट हुआ ये, Mn2 पॉजिटिव के अंदर, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ +4 मॉलिक्यूल ऑफ ए वाटर। अब इस केस में देखिए यहाँ पर कितने का डिफरेंस आएगा ऑक्सीडेशन नंबर के अंदर, यहाँ पर +7 इधर +2। अब देखो बच्चों यहाँ पर कितने का डिफरेंस, यदि बात करें 5 का डिफरेंस आ गया। तो 5 कहाँ पर आपने ऐड करना है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट गलती करते हैं, यहाँ पर ऐड कर देते हैं। तो 5 जो इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे वो कहाँ पर होंगे, इस साइड में। यदि इसको 5 इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट किसके इक्वल आ जाती है, Mn2 पॉजिटिव के इक्वल आ जाएगी। तो याद रखना ये 5 इलेक्ट्रॉन कहाँ पर ऐड होंगे, जहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है उस साइड के अंदर। अब ये हमारे पास एक रिएक्शन बैलेंस होगी, इसको रिएक्शन नंबर हमने क्या मान लिया, 1 मान लिया। अब हमारे पास सेकंड जो रिएक्शन है, सेकंड में कौन सा था हमारे पास, हाफ ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दिस इज ए हाफ ऑक्सीडेशन। अब हाफ ऑक्सीडेशन में हमारे पास क्या था बच्चों, वो मैं आपको दिखाता हूँ रिएक्शन के अंदर। ये हाफ ऑक्सीडेशन था Fe2 पॉजिटिव कन्वर्ट इनटू Fe3 पॉजिटिव। तो वो सेम रिएक्शन मैं यहाँ पर लिखूँगा हाफ ऑक्सीडेशन के अंदर। तो हमने लिखा Fe2 पॉजिटिव कन्वर्ट इनटू, किस में कन्वर्ट हुआ ये, Fe3 पॉजिटिव के अंदर। अब इसके अंदर यदि बात करते हैं बच्चों, तो इसके अंदर जो स्टेप नंबर 1, इसके पास ऑक्सीडेशन स्टेट 2 थी, इसके पास +3। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रखा है कि साइड ने, इस साइड ने जो राइट साइड है, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तभी ये +3 में कन्वर्ट हो गया। अब इस केस में यदि बात करते हैं और कोई स्टेप होता ही नहीं इसके अंदर। अब नेक्स्ट हमारे पास, अब देखो ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब ये फर्स्ट इक्वेशन थी आपकी ऊपर वाली और ये इक्वेशन कौन सी बन गई, 2। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हमारे पास, 5 हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चों, हमारे पास 1। तो इसको हमने बैलेंस, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए इससे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को 5 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे। फिर हमारे पास ये क्या बनेगी, 5 Fe2 पॉजिटिव और कन्वर्ट इनटू, किस में कन्वर्ट होगी ये,
5Fe3 पॉजिटिव के अंदर और प्लस क्या आ गया हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन आ गए। डन। अब इस केस में हमने क्या करना है, जो फर्स्ट रिएक्शन है उसके नीचे लिख देते हैं। वो रिएक्शन क्या है हमारे पास MnO4 नेगेटिव, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आती है +7 प्लस 8H पॉजिटिव और प्लस हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन। और ये किस में कन्वर्ट हुआ बच्चों, उधर यहाँ पर देखिए Mn2 पॉजिटिव प्लस 4 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अब आपको एक छोटी सी पहचान मैं आपको बता देता हूँ। पहचान क्या है बच्चों, कि जो इलेक्ट्रॉन है ये दोनों अपोजिट साइड में होंगे। यदि सेम साइड में आ जाते हैं तो आपकी रिएक्शन हमेशा ही रॉन्ग होगी। तो यहाँ से 5 इलेक्ट्रॉन से 5 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए। अब जो बचा है वो उसको लिख दीजिए। तो हमारे पास क्या बन गया 5Fe2 पॉजिटिव प्लस MnO4 नेगेटिव प्लस 7 और प्लस 8H पॉजिटिव और कन्वर्ट इनटू किस में कन्वर्ट हुआ ये 5Fe3 पॉजिटिव के अंदर प्लस Mn2 पॉजिटिव और प्लस 4 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो ये हमारे पास क्या होगी, हमारी रिएक्शन बैलेंस होगी, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके एग्जाम के लिए। तो ऐसे आप आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के द्वारा किसी भी रिएक्शन को फ्यू सेकंड के अंदर बैलेंस कर सकते हैं। फिर आपको एक रिएक्शन और कराता हूँ। ये रिएक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि 1 बाय 1 2-3 रिएक्शन हो जाती है तो अच्छा लगता है बच्चों। ये हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन है कि Cr2O7 नेगेटिव प्लस S2 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव कन्वर्ट इनटू 2Cr3 पॉजिटिव प्लस S प्लस यहाँ पर है बच्चों वाटर मॉलिक्यूल। अब इस केस में यदि हम बात करते हैं, इसको भी आपने बैलेंस करना है किसके द्वारा, बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के द्वारा। अब इस केस में सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे किसका, क्रोमियम का। अब क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए इसको आपने सबसे पहले अंडरलाइन किया और इसको यहाँ पर ये बच्चों 2 टाइम है तो क्या मान लिया इसको 2x प्लस 7 हमारे पास ऑक्सीजन है और इसकी वैलेंसी कितनी होती है ऑक्सीजन की -2 और इसके ऊपर जो चार्ज है वो किसके इक्वल है -2 के इक्वल होगा, क्योंकि ऊपर -2 दे रखा है। तो इस केस में हमारे पास बन गया ये 2x प्लस और यहाँ पर ये -14 और ये इज इक्वल टू -2। अब यहाँ पर ये 2x और ये -2 इधर एज इट इज़ है और ये इधर जाएगा तो ये बच्चे कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हमारे पास बन गया 2x इज इक्वल टू हमारे पास क्या है बच्चों, ये 12। तो यहाँ पर x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी हमारे पास, इसको कैंसिल कर दे 6 आ जाएगी। तो ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी आ गई, क्रोमियम की बच्चों, वो कितनी आ गई +6। अब यहाँ पर यदि बात करें, यहाँ +6 है बच्चों और यहाँ पर ये क्या है +3 और यहाँ ये -2 है और -2 से यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है 0। अब इस केस में यदि हम बात करेंगे तो पहला जो हमारे पास स्टेप होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो इसको हम बोलेंगे दिस इज़ ए ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस हुआ। और यदि इसकी बात करें, ये +6 था, ये हमारे पास +3 है, तो ये वाला प्रोसेस कौन सा होगा हमारे पास, रिडक्शन। क्योंकि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है बच्चों यहाँ पर ये +6 है, ये क्या है हमारे पास +3 है। याद रखना आपने, यहाँ पर डिक्रीज हुई और यहाँ पर इंक्रीज हो रही है। उस केस में यदि हम बात करते हैं, अब सबसे पहले अब हमने क्या किया, हाफ रिडक्शन ले लिया, दिस इज़ ए हाफ रिडक्शन। अब रिडक्शन के केस में हमने यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा बच्चों, यहाँ पर ये जो पार्ट है ये वाला लिख दिया Cr2O7 नेगेटिव, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +6, किस में कन्वर्ट हुआ ये 2Cr3 पॉजिटिव। अब देखिए भाई यहाँ पर पहले 2 दे दिए तो बेस्ट है, यदि 2 ना दिया होता तो फिर आपको Cr भी बैलेंस करना होता। अब इस केस में जो हमारे पास स्टेप नंबर 1 था, सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 के अंदर ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन यहाँ पर कितनी है 7 टाइम, तो अदर साइड में क्या लगा दूंगा 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो हमने यहाँ पर लिखा Cr2O7 नेगेटिव प्लस 7 ऑक्सीडेशन स्टेट कन्वर्ट इनटू 2Cr3 पॉजिटिव प्लस यहाँ पर 7 मॉलिक्यूल वाटर आपने ऐड कर दिए अदर साइड के अंदर। जैसे 7 मॉलिक्यूल ऐड किए अदर साइड के अंदर, तो यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन कितने बन गए बच्चों 14। तो अदर स्टेप नंबर जो हमारे पास सेकंड बनेगा, वहाँ पर क्या करूँगा मैं, इस केस में इतने H पॉजिटिव ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पर हमने लिखा Cr2O7 नेगेटिव प्लस 7, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितने हमारे पास 14, 7 मल्टीप्लाई बाय 2 14 H पॉजिटिव कन्वर्ट इनटू 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो ये हमारे पास ऑक्सीजन भी बैलेंस होगी इस केस में और यहाँ पर हाइड्रोजन भी बैलेंस होगी। अब हमने स्टेप नंबर 3 के अंदर क्या करना है यहाँ पर बच्चों, अब इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है। अब इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए देखिए सबसे पहले काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर यदि बात करें जो हमारे पास इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 थी भाई, ये मैं आपको बता देता हूँ +6। अब इस केस में हमारे पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट आई थी निकल के +6 आई थी। अब ये 6 मल्टीप्लाई बाय 2, तो यहाँ पर ये टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हमारे पास
12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हुए बच्चों? तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो कितने इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आया? यहाँ पर हमारे पास 12 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर जहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हैं वहीं पर कितने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दोगे? 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दोगे। तो इस केस में अब आप क्या करोगे? देखिए कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या होंगे? अब 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे इस साइड के अंदर। तो हमने लिखा यहाँ पर Cr2O72 नेगेटिव प्लस 14H पॉजिटिव प्लस आपने क्या ले लिया? 6 इलेक्ट्रॉन्स इन दी ई साइड्स। किस में कन्वर्ट हुआ? ये 2Cr3 पॉजिटिव के अंदर प्लस 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो ये हमारे पास बन गई फर्स्ट रिएक्शन, जिसको हमने इक्वेशन नंबर क्या दे दिया? 1 दे दिया। फिर हम क्या करेंगे बच्चों? ऊपर से सेकंड वाली रिएक्शन को उठाएंगे। कौन सी है सेकंड वाली? S2 नेगेटिव कन्वर्ट इनटू किस में कन्वर्ट हुआ? ये S के अंदर। अब इसको हम क्या लिखेंगे? दिस इज़ ए हाफ ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दिस इज़ ए हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब हाफ ऑक्सीडेशन के अंदर हमारे पास क्या है? यहाँ पर S2 कन्वर्ट इनटू किस में कन्वर्ट हुआ? S0 के अंदर। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं ऑक्सीडेशन और, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा बच्चों? निकाल देगा। अब ये बन गई इक्वेशन नंबर हमारे पास 2। अब पहली इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन कितने थे? हमारे पास 6 थे। सेकंड इलेक्ट्रॉन में कितने हैं? यहाँ पर 2 हैं। अब इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा पूरी इक्वेशन को। तो ये हमारे पास बन गया 3S2 नेगेटिव कन्वर्ट इनटू 3S प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स। डन। तो ये इक्वेशन रियलिटी में अब ये बन गई आपके पास सेकंड इक्वेशन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो गए फर्स्ट के साथ और इक्वेशन सेकंड के साथ। अब इसके नीचे ओवरऑल रिएक्शन बनानी है। फिर क्या लिखूंगा? फर्स्ट इक्वेशन Cr2O72 नेगेटिव, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना था इसका? +6 था, प्लस 14H पॉजिटिव प्लस आपने क्या ले लिया यहाँ पर बच्चों? 6 इलेक्ट्रॉन्स और किस में कन्वर्ट हुआ? ये 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अब इस केस में 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल। अब इलेक्ट्रॉन कैंसिल हुए तो ओवरऑल रिएक्शन लिख देते हैं। तो क्या बनेगी हमारे पास? 3S2 नेगेटिव प्लस Cr2O72 नेगेटिव प्लस 14H पॉजिटिव कन्वर्ट इनटू 3S और प्लस 2Cr3 पॉजिटिव और प्लस 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो ये हमारे पास रिएक्शन बैलेंस हो गई बच्चों, जो हमने कौन से मेथड से की? आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से की। काफ़ी सिंपल ट्रिक है, आपको काफ़ी यूज़ आएगी, काफ़ी यूज़फुल रहेगी। ऐसी एक रिएक्शन और आपको करके दिखाता हूँ, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, जो बेसिकली आपके एग्ज़ाम के लिए। यदि हम बात करते हैं बच्चों, एक रिएक्शन और लिख देता हूँ मैं एग्जाम्पल के तौर पर। हमने लिखा यहाँ पर MnO4 नेगेटिव प्लस यहाँ पर हमने ले लिया H पॉजिटिव प्लस, इस केस में ये रिएक्शन लिख रहा हूँ। एक नेक्स्ट रिएक्शन और बैलेंस करके दिखाएंगे आपको। H2O2, यहाँ पर हमने क्या लिया? H2O2 किस में कन्वर्ट हुआ? यहाँ पर ये Mn2 पॉजिटिव प्लस O2 के अंदर और प्लस वाटर मॉलिक्यूल। ये हमारे पास एक रिएक्शन हो रहा है, इसको आपने ट्राई करना है बैलेंस करने के लिए, ठीक है ना। जैसे आप ट्राई करते हैं बैलेंस करके, इसी मेथड के द्वारा बैलेंस करना है। और यदि नहीं होती तो आप मुझे अपना टेलीग्राम चैनल पर फॉलो करके वहाँ से आप इसका आंसर ले सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके लिए फिर कुछ इंपॉर्टेंट टिप एंड ट्रिक्स लेके आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।